बच्चों, आज जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हम ये सीखने वाले हैं। सी लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, एक फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीन है जिसमें हम कॉटन डालें और वो मशीन उस कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट कर दे। उस कॉटन का उसने क्या बना दिया, कपड़ा। अब कॉटन से डायरेक्टली तो कपड़ा नहीं बन सकता। कॉटन से क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए हमें उसे किसमें डालना पड़ा, मशीन में डालना पड़ा। तो ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, ये भी मैथ्स में क्या होते हैं, एक मशीन होते हैं। इनमें हम कुछ एलिमेंट्स डालते हैं इस फंक्शन पे। मान लो फंक्शन जो है वो एक मशीन है, उसमें हमने कोई एलिमेंट डाल दिया इस मशीन में जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं। तो इस मशीन ने क्या किया, उस एलिमेंट को कोई और एलिमेंट बना दिया। हो सकता है वो उस एलिमेंट को में कोई चेंज ना लाए, सेम एलिमेंट रहने दे, और हो सकता है कि वो उससे कोई और एलिमेंट बना दे। कैसे बनाते हैं, क्या होता है फंक्शन, चलिए डिटेल में देखते हैं। Definition: function. Let x and y be two non-empty sets. A function or mapping f from x to y written as, कैसे लिखते हैं, f, ये जो मैंने दो डॉट्स डाले, this is from f from x to y is a rule. Function is basically a rule. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक रूल होता है by which each element x, this is the symbol of belongs to, तो x belongs to x is associated to a unique element y belonging to y। अब समझो क्या है, बेसिकली जो हमारा फंक्शन है ये एक रूल होता है। ये क्या करता है, डोमेन के एलिमेंट्स को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को कहाँ ले जाता है, कोडोमेन पे ले जाता है। ऑलराइट, x जो है सेट, उसको ये जो मैंने राउंड बनाया है ये मैंने सेट x बना दिया है, ठीक है। और ये जो y है, कैपिटल Y, ये है सेट y। अब सेट x के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। y के अंदर भी एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स होंगे। f जो फंक्शन है ये x के एलिमेंट्स पे एक्ट करता है और उनको y पे ले जाता है, ठीक है। सपोज स्मॉल x जो है वो इस x सेट का एक एलिमेंट है। जब मैंने स्मॉल x पे f लगाया तो f ऑफ x जो है, f जो है ये स्मॉल x पे लगा और इसने उसको क्या बना दिया, y बना दिया। f जब स्मॉल x पे लगा तो उसने उसको y बना दिया, या ऐसा कह सकते हो f जो है वो x पे लगा और कहाँ पहुंचा दिया उसको, y पे पहुंचा दिया। ऑलराइट, सो f ऑफ x इक्वल टू y। ये जो सेट x है जिसके ऊपर फंक्शन लग रहा है इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये जो सेट y है जिसके अंदर इमेजेस मिल रही हैं f की, तो उसको हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। ये जो स्मॉल x था ये सपोज x सेट का एलिमेंट था, स्मॉल y जो है वो y सेट का एलिमेंट है। लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू y। x पे f लगा तो उसने क्या बना दिया, y बना दिया। तो y जो है वो x की क्या है, इमेज है। y जो है वो x की इमेज है और x जो है वो y की प्री इमेज है, प्री इमेज है। y x की इमेज है। इमेज है क्यों, क्योंकि जब मैंने x के ऊपर f लगाया तो उसने क्या बना दिया, y। तो x की इमेज क्या होगी, आप अपनी इमेज देखते हैं ना मिरर में, वैसे x की जो इमेज है अंडर f वो है y, स्मॉल y। और स्मॉल y अगर वापस लेके आओ तो स्मॉल y अगर इस सेट पे लेके आएंगे, उसकी प्री इमेज क्या है, स्मॉल y की प्री इमेज जो है वो x है। ऑलराइट, तो फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है जो क्या करता है, डोमेन के एलिमेंट्स को कोडोमेन के एलिमेंट्स पे मैप कर देता है, वहां पर ले जाता है। फंक्शन हम लगाते हैं डोमेन के एलिमेंट्स पे और फंक्शन लगाने के बाद हम पहुंच जाते हैं कोडोमेन पे। हमारे एलिमेंट्स की जो इमेजेस मिलती है हमें वो कहाँ मिलती है, कोडोमेन में मिलती है। सो फंक्शन इज अ रूल बाय विच element x belonging to x is associated to a unique element y belonging to y। अब दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो ये each element of x and unique element of y, इसका क्या मतलब है ध्यान से समझो। डेफिनेशन में ये जो दो टर्म्स लिखी है ना, एक तो each element of the domain,
दूसरा यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि फंक्शन क्या होता है। ये समझाने के लिए ना आई हैव मेड सर्टेन डायग्राम्स। देखो जैसे एक सेट है एक्स और एक सेट है वाई। अब सेट एक्स में सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और सेट वाई में मेरे पास सपोज 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, जब मैंने इनके ऊपर मैप एफ या फंक्शन एफ लगाया, मैप भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, तो क्या हुआ, 1 की इमेज है बी, है ना, यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या बन गया बी, एफ ऑफ 2 क्या बन गया 2 की इमेज है सी, और एफ ऑफ 3 क्या बन गया ए। ऑलराइट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था जिसकी इमेज डी बनता है, ठीक है, जिसे हमने डी पे मैप कर सकते। हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जिसकी इमेज क्या थी, डी थी। डी किसी की भी इमेज नहीं थी, या बोल सकते हो डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। तो क्या ये जो मैंने एफ लिखा है, क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? देखो ये एक रूल है जिसने ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की मुझे इमेज मिल गई कोडोमेन में। ईच एलिमेंट, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए डोमेन में, कोडोमेन में रह सकता है, डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जो खाली रह गया, जिसपे एफ लगा ही नहीं, जिसकी कोई इमेज बनी ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 3 एलिमेंट्स थे, तीनों की इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट और दूसरा हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। जैसे 1 की एक ही इमेज है B, 2 की एक ही इमेज है C, और 3 की एक ही इमेज है A, ठीक है ना। 1 की इमेज B है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज A है। हर एक की एक इमेज बन रही है, एक से ज्यादा इमेज किसी भी एलिमेंट की नहीं बन रही। यहाँ पे देखो, आप समझने के लिए फिर से सेट एक्स बना दिया, सेट वाई बना दिया। अब सेट एक्स में मान लो 4 एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक है, और y में मेरे पास फिर से 4 एलिमेंट्स हैं a b c d। 1 की इमेज a है, 2 की इमेज c है, 3 की इमेज भी c है, क्योंकि f ऑफ 2 भी क्या होगा c, और f ऑफ 3 भी क्या होगा c। 4 की कोई इमेज नहीं है, तो क्या ये वाला जो f है, ये जो फंक्शन f होगा, क्या ये मैपिंग होगा, क्या ये फंक्शन होगा, क्या इसे हम फंक्शन बोल सकते हैं इस f को? नहीं बोल सकते, क्योंकि डोमेन में एक एलिमेंट खाली रह गया। 4 एक ऐसा एलिमेंट था जिसपे f लगा ही नहीं, 4 की कोई इमेज हमें y में नहीं मिल रही, इसलिए ये 4 खाली रह गया, तो ये जो f है ये फंक्शन नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी एलिमेंट डोमेन का नहीं था जो खाली रह गया। 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, और 3 की भी इमेज बन रही है, तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, सभी पे f ने एक्ट किया और सभी की इमेजेस बना दी y में। तो इसलिए ये जो है ना फंक्शन, पहली कंडीशन तो इस f ने सेटिस्फाई कर दी। अब आप बोलोगे मैम ये वाला d तो खाली रह गया, ये जो d है ना बच्चों, ये कोडोमेन का एलिमेंट है, डोमेन का नहीं। डोमेन के हर एक एलिमेंट के, एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू x, x मतलब यहाँ पे हम x क्या ले रहे हैं, डोमेन। डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डोमेन का कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब खाली मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे था, जिसकी कोई इमेज ना हो कोडोमेन में। ओके, सो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। दूसरी बात, अब क्या है, क्या सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेजेस हैं? एक तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। यूनिक क्या मतलब, अब यहाँ पे देखो x और y सेट, x के एलिमेंट्स है 1 2 3, y के एलिमेंट्स है a b c d, ठीक है। 1 की जो इमेज है, देखो 2 इमेजेस बन रही है, 1 अंडर f b पे भी जा रहा है और 1 c पे भी जा रहा है, तो f की 2 इमेजेस बन गई, f ऑफ 1 b है और f ऑफ 1 c भी है, ठीक है। फिर f ऑफ 2 जो है उसकी इमेज है d, और f ऑफ 3 की इमेज है a, है ना। सो ये है। अब देखो 2 की तो एक ही इमेज है d, और 3 की भी एक ही इमेज है a, पर 1 को देखो, 1 की 2 इमेजेस बन रही हैं, b और c। 1 2 जगह जा रहा है, कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। 2 कश्तियों पे सवार होंगे तो
डूब भी जाओगे। तो ये जो 1 है ना, ये दो कश्तियों पे सवार हो रहा है, एक तो ये बी की तरफ जाना चाहता है, दूसरा ये सी की तरफ भी जाना चाह रहा है। ऑल राइट, तो ये बी और सी दोनों इसकी इमेजेस हैं। तो किसी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। इट इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। सो समझ में आया क्या होता है? अगर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए पहली बात, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंस जो आपने देनी है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन है या फंक्शन नहीं है बताओ, तो आपने डोमेन के एलिमेंट्स को देनी है। ठीक है, पहले तो देखना है कि क्या डोमेन का कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह गया, जैसे यहाँ रह गया था, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसपे एफ एक्ट नहीं कर रहा, तो सीधा बोल देना दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट पे तो एफ ने एक्ट ही नहीं किया, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं बनी। ठीक है, दूसरा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो 2 या 3 या 4 इमेजेस बना रहा है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए। 1 यहाँ पे ऐसा था जो 2 इमेजेस बना रहा था। ठीक है, बी भी इसकी इमेज है, सी भी इसकी इमेज है। सो फिर यहां पर भी f जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता। सो यहाँ पर f फंक्शन नहीं हो सकता एंड यहाँ पर f जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता। बट इस केस में देखो, डोमेन के एलिमेंट्स पे फोकस करो। डोमेन के एलिमेंट्स है 1 2 3, हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। ठीक है, एक से ज्यादा इमेज किसी एलिमेंट की नहीं है। सो ये वाला जो f है ना, ये फंक्शन है। ठीक है, दोनों कंडीशंस की सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक ऐसा रूल है जो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज बना रहा है, डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा, और दूसरी बात, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। सो यही दो कंडीशंस तो हमें चाहिए, है ना। हमें किस पे फोकस करना है? डोमेन के एलिमेंट्स पे। बार बार स्ट्रेस देके कह रही हूँ, डोमेन के एलिमेंट्स को देखो, डोमेन के एलिमेंट्स को देखो। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये जो रूल है ये फंक्शन है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जो हमारा ये रूल है एफ, ये फंक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, क्या होता है ये फंक्शन? दो एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी तक तो हमने किया डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ऑलराइट, so first example I have taken f from n to n defined by f of n equal to 2n. n is the set of natural numbers. ये जो सेट है मैंने नेचुरल नंबर्स का लिया है और मैंने डिफाइन किया है रूल एज f of n equal to 2n. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये रूल जो मैंने लिखा f ये फंक्शन है या नहीं है। पहली बात, सारे नेचुरल नंबर्स पे देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। f of 1 क्या हो जाएगा? 2 into 1 which is equal to 2. f of 2 हो जाएगा 4, f of 3 हो जाएगा 6, f of 4 हो जाएगा 8. इन जनरल f of n क्या हो जाएगा? 2n. n भी नेचुरल नंबर है, 2n भी नेचुरल नंबर ही होगा। अगर n नेचुरल है तो 2n भी नेचुरल नंबर ही बनेगा। जैसे 1 की इमेज आ गई 2, 2 की इमेज 4, सो ऑन। कोई भी बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर ले लो, 100 की इमेज हो जाएगी 200, 1 लाख की इमेज हो जाएगी 2 लाख, 5 लाख की इमेज हो जाएगी 10 लाख, सो ऑन। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस तक चले जाइए, हर एक नंबर की आपको इमेज मिल जाएगी। मतलब डोमेन का जो नेचुरल नंबर्स हैं इसके हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है, कोई एलिमेंट खाली नहीं जा रहा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लोगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो फिर से नेचुरल नंबर ही बनेगा, है ना। तो हर एक एलिमेंट की जो है वो इमेज बन रही है आपकी कोडोमेन में। ठीक है, सेकेंड बात, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी दो दो इमेजेस बन रही हो। देखो, जैसे 1 है, उसकी इमेज 2 है, उसकी और कोई इमेज नहीं हो सकती। 1 into 2 2 ही होगा, 2 की इमेज 4 ही बनेगी, 10 की इमेज 20 ही बनेगी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी। दोनों रूल्स फॉलो हो गए। सो ये जो रूल मैंने लिखा, दिस इज अ फंक्शन। सेकेंड मैंने लिखा है f of x इक्वल टू मॉड x। इसको ध्यान से समझो, ये f of x इक्वल टू मॉड x होता क्या है? f of x इक्वल टू मॉड x जनरली हम बोलते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं अपने ही कॉन्सेप्ट में। ठीक है, f of x का मॉड x का डेफिनेशन होता है इट इज इक्वल टू x when x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0. मतलब सारे रियल नंबर्स, फॉर ऑल द रियल नंबर्स, x की मैं बात कर रही हूँ, जितने रियल नंबर्स है ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी रियल नंबर्स है, तो उनके लिए क्या होता है, मॉड x क्या कर देता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 है या ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो f of x क्या रहेगा, मॉड x जो है वो
एक्स ही बनेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जब मैं एक्स के ऊपर मॉड लगाऊंगी तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे पॉजिटिव नंबर्स ले लो, अगर मॉड ऑफ 1 है तो वो 1 ही रहेगा, मॉड ऑफ 10 है तो वो 10 ही रहेगा, मॉड ऑफ 2.5 पॉजिटिव है ना, तो ये भी क्या रहेगा, 2.5 ही रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन है, डेसिमल है, कुछ भी है, मगर अगर पॉजिटिव है ना तो मॉड लगाने से नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। बट व्हेन एक्स इज लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन जीरो वाले नंबर्स कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो अगर नंबर हमारा नेगेटिव है तो जब हम उस पर एफ लगाएंगे, एफ मतलब यहाँ पे एफ क्या है, मॉड एक्स, जब हम मॉड लगाएंगे ना तो वो एक्स पे एक माइनस लगा देगा, ठीक है। सपोज जो मेरा एक्स है नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर नेगेटिव है तो मैं मान लेती हूँ जो मेरा x है वो -5 है, ठीक है। तो मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x क्या बन जाता है, -x, तो -x हो जाएगा माइनस ऑफ -5। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, x खुद नेगेटिव था, x की वैल्यू -5 थी, ठीक है। और मॉड ने क्या करना है, नेगेटिव नंबर पे एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देना है, तो ये एक्स्ट्रा वाला माइनस लग गया। सो माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा, +5। अब कुछ बच्चे पता क्या कंफ्यूज होते हैं, मैम मॉड तो ना हर एक नंबर को पॉजिटिव बनाता है, तो ये x को -x कैसे बना रहा है, ये बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं। देखो नंबर्स को पॉजिटिव बनाता है, जैसे अगर आपको नंबर दे दो ना 5, मॉड ऑफ 5, तो आप फटाफट से बोल दो कि मैम उसका आंसर तो 5 होगा। मॉड ऑफ 10, आंसर 10 होगा। मॉड ऑफ -2, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, मॉड मॉडुलस फंक्शन है ना, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं इसको। तो -5 का वैल्यू 5 आएगा मॉड लगाने पे, ये तो सबको पता है। -100, मॉड ऑफ -100 की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। बट मॉड ऑफ x -x कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे बनाया, नेगेटिव नहीं बनाया उसने, क्या किया, ये जो x था ना ऑलरेडी नेगेटिव नंबर था। अगर x y में दिया हो ना नंबर, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 1 2 3 5 10 -10 -5 दिया हो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, पर अगर x y में दिया है, बोला है x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो अगर x पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो मॉड उस पर कुछ नहीं करने वाला, उसको वैसे का वैसा छोड़ देगा, ठीक है। बट मॉड की दुश्मनी है नेगेटिव नंबर से। अगर x नेगेटिव है, ठीक है, हमें नहीं ना पता x क्या है, x नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर x नेगेटिव है तो उसमें तो एक माइनस पहले से होगा, जैसे अगर x -5 है तो इसमें तो एक माइनस पहले से था, -5 का जो माइनस है। तो मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ना -5 को एक माइनस खुद से दे देगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5। एंड आई होप आपको समझ में आया मॉड क्या करता है, पॉजिटिव x है अगर तो उसको कुछ नहीं करेगा, x अगर नेगेटिव नंबर है तो अपने से एक माइनस दे देगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो सारे पॉजिटिव नंबर्स का तो वही वैल्यू आएगा, नेगेटिव नंबर्स में क्या होगा, -1 की का इमेज बन जाएगा 1, -2 का इमेज बन जाएगा 2, -3 का इमेज बन जाएगा 3, है ना। देखो क्या हो क्या रहा है, f ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 क्या रहेगा 0, मॉड ऑफ 1 1, मॉड ऑफ 2 2। ब्रॉडली समझो, इसमें सारे इंटीजर्स ही नहीं लेने हैं, इसमें रैशनल्स इरैशनल्स सब आएंगे। बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाना चाहती हूँ कि इसकी डोमेन क्या बनेगी और कोडोमेन क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी। मॉड ऑफ 3 जो है वो है 3, मॉड ऑफ 4 जो है 4, सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव ले लो। वैसे ही मॉड ऑफ -1 हो जाएगा 1, मॉड ऑफ -2 हो जाएगा 2, मॉड ऑफ -3 हो जाएगा 3, मॉड ऑफ -4 हो जाएगा 4, सो ऑन, जितने भी नेगेटिव ले लो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखो डोमेन में तो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना। मॉड ऑफ 2.5 हो जाएगा 2.5, मॉड ऑफ -2.5 हो जाएगा +2.5। तो डोमेन में तो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो, कोई भी हो। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, दैट इज सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स आर। पर इमेज क्या बन रही है, इमेज क्या बन रही है, नेगेटिव कहीं नहीं बनेगा इमेज में, 0 बनेगा या फिर पॉजिटिव बनेंगे। तो 0 विद ऑल द पॉजिटिव नंबर्स हम क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका जो इमेज होगा ना, दैट इज ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स।
आगे आगे जब हम समझेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि ये क्या वन वन फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, कैसा फंक्शन है ये, ठीक है, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना हमने आज समझा कि फंक्शन क्या होता है, और दो एग्जाम्पल से हमने इनको समझने की कोशिश की। अच्छा ये जो है क्या ये फंक्शन है, एक तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनकी सबकी इमेज बनेगी, पॉजिटिव की इमेज पॉजिटिव ही बनेगी, नेगेटिव की इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, कोई भी रियल नंबर ले लो, उस पर मॉड लगा लो, कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी दो दो इमेजेस बने? नो जैसे पॉजिटिव है, अगर वन पॉजिटिव है तो वो मॉड ऑफ वन वन ही बनेगा, कोई दो इमेजेस तो नहीं बनी उसकी, मॉड ऑफ टू टू ही बनेगा। वैसे ही नेगेटिव -1 पे मॉड लगाओ तो मॉड ऑफ -1 1 बनेगा, मॉड ऑफ -2 2 बनेगा, मॉड ऑफ -2.3 +2.3 बनेगा। किसी भी एलिमेंट की दो दो इमेजेस कभी नहीं बनेंगी इसके अंदर। तो दोनों रूल्स इसने सेटिस्फाई किए, एक तो डोमेन जो है उसका सारे एलिमेंट्स की इमेज बन गई, और दूसरे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसकी दो दो तीन तीन चार चार इमेजेस बन जाए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी इस रूल के अंडर। सो ये जो रूल है मॉडुलस वाला, इसको हम फंक्शन कहेंगे। दिस इज अ फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, एंड ये दो एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। इनको हम आगे इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे बाकी फंक्शंस को इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक के लिए बाय, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको समझ में आया और मजा आया मैथ्स करने का। बाय।